एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। आज हमने आपको इस पर राय भी दी कि किस तरह का व्यू बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी तो आपके लिए समझना जरूरी है। कैसे अप्लाई करना है, इसमें निवेशकों के लिए किस तरह का बोनांजा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कैसे पैसे लगाने हैं, ये सब सवाल आपके जहन में है। बहुत अच्छी बात है, इन सारे सवालों के जवाब बस कुछ ही सेकंड्स में मिलने वाले हैं आपको। अनिल सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कब, कहां, कैसे इसमें आपको पैसे लगाने हैं। तो बिल्कुल चिपक कर बैठिएगा अपने टीवी स्क्रीन के साथ, क्योंकि आप हटेंगे तो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। चलिए, और अब वो समय आ गया है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में आपको कैसे पैसे लगाना है ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। ये बहुत जरूरी है और इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, जरा बताएं, सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है इसमें पैसे लगाने का। बहुत बड़ा आईपीओ है और सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है देश का, और इसमें सब इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि पैसा लगाएं और पैसा लगाकर अलॉटमेंट भी पाएं। वैसे तो साइज़ काफ़ी बड़ी है और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर आप जानते हैं कि आप किसी भी एक आईपीओ में एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक नाम में, एक पैन कार्ड में। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस तरह का ऑप्शन जो आपको 2 से 3 एप्लीकेशन एक ही नाम में करने का ऑप्शन बताता है। पहले समझिए किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक टेबल में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो आमतौर पर रिटेल कैटेगरी होती है, रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम 15,000, मैंने राउंड फिगर में रखा है, मिनिमम 15,000 की एप्लीकेशन, मैक्सिमम 2 लाख की, और मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर लीजिए, मैक्सिमम 13 लॉट। उसके बाद एक स्मॉल HNI कैटेगरी होती है, SHNI, जिसमें 2 लाख से 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम लॉट 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर होती है बड़ी HNI वाली एप्लीकेशन जो 10 लाख से ज़्यादा की होती है, ठीक है। वहाँ पर मिनिमम 10 लाख लगाने, मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हायर साइड पे कोई लिमिट नहीं है, पूरे आईपीओ की साइज़ जितना आप सिंगल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो। उसके बाद आइए एक कैटेगरी और इसमें, और वह है शेयर होल्डर्स की कैटेगरी। शेयर होल्डर की कैटेगरी में भी एक अलग से कोटा है, उसमें आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ भी मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट तक की आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉई हैं या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी है एम्प्लॉय वाली। और एम्प्लॉय वाली कैटेगरी की लिमिट है मैक्सिमम 5 लाख तक की। आप 5 लाख रुपए मैक्सिमम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ भी मिनिमम एप्लीकेशन तो वही सिंगल लॉट की 15,000 रुपये की होगी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 36 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं ये एम्प्लॉयज़ कोटा में। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं और रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहते हैं एप्लीकेशन तो 2 लाख प्लस 2 लाख लगा लीजिए, ठीक है। शेयर होल्डर हैं और स्मॉल HNI है तो 2 लाख रुपए आपके रिटेल के, और उसके बाद 2 से 10 लाख रुपए के बीच में आप स्मॉल HNI में लगा सकते हैं। शेयर होल्डर हैं और बिग HNI के तौर पर लगाना चाहते हैं तो 2 लाख प्लस 10 लाख से ज़्यादा की आप लगा सकते हैं। अब आइए, अगर आप एम्प्लॉय हैं और साथ ही रिटेल में भी लगाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय की 5 लाख और रिटेल की 2 लाख, ये हो गई आपकी 7 लाख की एप्लीकेशन। एम्प्लॉय के साथ आप स्मॉल HNI में लगाना चाहते हैं तो 5 लाख की एक हो गई, 2 लाख से 10 लाख तक की एक और हो गई। एम्प्लॉय है और लार्ज HNI कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो 5 लाख की तो एक लगा सकते हैं, 10 लाख और उससे ज़्यादा की और लगा सकते हैं, है ना, कितने सारे ऑप्शन। इसके बाद आइए, आप एम्प्लॉय और शेयर होल्डर हैं, आप समझिए खाली इन दोनों ही कैटेगरी में लगाने की, चलो मुझे अलॉटमेंट ज़्यादा मिल जाएगा तो 5 लाख की एम्प्लॉय कोटा में लगा लीजिए, 2 लाख की रिटेल में लगा लीजिए। एम्प्लॉय प्लस आपको शेयर होल्डर कोटा में लगानी है तो 5 लाख प्लस 2 लाख और 2 लाख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन बन रहे हैं। एम्प्लॉय वाली भी लगा सकते हैं, शेयर होल्डर भी लगा सकते हैं और रिटेल भी लगा सकते हैं। एम्प्लॉय में मैक्सिमम 5 लाख की जाएगी, शेयर होल्डर में 2 लाख की जाएगी और रिटेल में 2 लाख की, यानी कि 9 लाख तक की एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप, ये ध्यान में रखिए, यहाँ 3 एप्लीकेशन जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय, शेयर होल्डर प्लस स्मॉल HNI, अगर आप रिटेल नहीं स्मॉल HNI वाले कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो 5, 2 और फिर 2 से 10 लाख की स्मॉल HNI। एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर प्लस आप लार्ज HNI में लगाना चाहते हैं तो 5 लाख प्लस 2 लाख और 10 लाख से ज़्यादा की एक और एप्लीकेशन। 15 ऑप्शन दिए मैंने आपको एप्लीकेशन लगाने के, पूरे 15 ऑप्शन। अब आप ये नहीं कह सकते मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी जो आपको जानना समझना जरूरी है। 3 कैटेगरी है। कैटेगरी कौन सी? 3। नंबर 1 रिटेल है, सिर्फ रिटेल में आपको करना है 2 लाख तक की एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल बिग HNI वाली मैं अलग रख रहा हूँ। अगर आप शेयर होल्डर हैं SBI के तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हैं, और शेयर होल्डर कोटा में भी आप मैक्सिमम यहाँ पर 2 लाख तक की एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर की एक 2 लाख अलग से हो गई। शेयर होल्डर्स का, अब शेयर होल्डर कौन है?
या तो आप एसबीआई के शेयर होल्डर या एसबीआई म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के शेयर तो होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अनलिस्टेड है। एसबीआई के शेयर होल्डर तो सबके पास है। तो अगर आप एसबीआई के शेयर होल्डर से, जो लाखों में मेरे ख्याल से 25-30 लाख शेयर होल्डर तो कम से कम होंगे ही, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अलग से आईपीओ में 8% का कोटा शेयर होल्डर के लिए रखा गया है। टोटल इश्यू साइज का 8% अलग से लगभग 8 करोड़ शेयर आप मान लीजिए, उनके लिए 8% कोटा उनके लिए रखा गया है। लेकिन शेयर होल्डर होने का मतलब क्या है? आपके डीमेट अकाउंट में 7 जुलाई को एसबीआई के शेयर होने चाहिए। अगर 7 जुलाई को आप शेयर होल्डर थे, उसके बाद 8-9 जुलाई बाद में बेच दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर 7 जुलाई को आप, उस दिन कट ऑफ डेट थी, 7 जुलाई को अगर आपके अकाउंट में शेयर थे एसबीआई के, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयज़ की। अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं एसबीआई के, तो आज आपकी किस्मत चमकी है थोड़ी सी। क्यों? कि यहाँ पर एक अलग से कोटा है। तो अगर या तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय हैं या एसबीआई के हैं, तो 5 लाख तक की एम्प्लॉय कोटा में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और साथ ही आप अलग अलग स्मॉल और बिग एचएनआई और रिटेल में तो लगा ही सकते हैं। स्मॉल में 2 से 10 लाख, रिटेल में 2 लाख, बिग एचएनआई में 10 लाख तक की लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं और रिटेल या एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हो, 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एम्प्लॉय कोटा वालों को एक बड़ा फ़ायदा जो और किसी को नहीं है, नंबर 1, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट भी एम्प्लॉय होने का फ़ायदा, और आपके लिए एक अलग कोटा है। हाँ, शेयर होल्डर को डिस्काउंट नहीं है। एसबीआई के शेयर होल्डर, आप सोचेंगे डिस्काउंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ को है और उनकी लिमिट भी 5 लाख की है। लेकिन अगर आप एक शेयर होल्डर हैं, एम्प्लॉय हैं और किसी तरह से रिटेल कैटेगरी या एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हैं, तो एक ही नाम में एक ही पैन कार्ड होने के बावजूद 3 एप्लीकेशन लगाने का गोल्डन चांस आपके लिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ में। अब आप डिसाइड करिए आपको किस कैटेगरी में और कितना पैसा लगाना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतनी डिटेल रिसर्च एनालिसिस करने के लिए। और अब मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 कॉम्बिनेशंस आपके सामने रखे हैं। फिर चाहे आप एम्प्लॉय हो, यहाँ पर शेयर होल्डर हो या रिटेल कैटेगरी में कोई भी कॉम्बिनेशन आप देके चलना चाहें, उसमें आप